Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope so you all will be fine. Today we are going to talk about 9th class physics book unit number 1, physical quantities and measurements. Today our first lecture and first topic is about branches of physics. आज हम physics की जो 9 branches हैं आपकी 9th class की book में हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, इनके बारे में आपको मैं लेक्चर के एंड पे बताऊंगा दैट हाउ मच इम्पोर्टेंट दीज अल्फ़ाबेट्स टू लर्न these branches of physics easily. It is very easy method to learn these branches of physics. आपको बहुत आसानी होगी इन branches को याद करने के लिए. So first of all, our first and main branch of physics is mechanics. Mechanics में हम क्या करते हैं? Mechanics में हम objects की motion को study करते हैं, how the motion of objects, ठीक है, जैसा कि हम देखते हैं ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं, उनका एक्सेलरेशन बढ़ता है, वेलोसिटी होती है, स्पीड उनकी होती है, हम इसको स्टडी करते हैं। फिर उसमें उसके कॉजेज होते हैं कि कोई चीज़ मूव कर रही है तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, कि वो मूव किस फोर्स के तहत कर रही है। फिर उन ऑब्जेक्ट्स के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं कि कोई फोर्स किसी चीज़ पर जब अमल करती है, ऑब्जेक्ट है उसने मूव किया है, उसका इफ़ेक्ट क्या है। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास मार्कर है, मैंने इसको ऊपर फेंका है, ये मार्कर वापस आया है, ये एक लेवल पर पहुंच के फिर ये वापस आ गया। तो इसका सारा जो प्रोसेस है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो डीपली होती हैं, आगे ब्रांचेस में चल के आप पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो एक और आपको बता देता हूँ कि जैसे मैं ये मार्कर है, इसको मैंने फेंका है तो ये इसके साथ टकराया है और नीचे गिर गया है, तो ये जो मैंने फेंका है ये इसका काज है, ये इसकी मोशन है, ये इसका इफेक्ट है, इसके साथ टकराया। आवाज़ आई आप, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। आगे हमारे पास आता है हीट। हीट में हम क्या करते हैं? हीट में हम नेचर ऑफ हीट को स्टडी करते हैं। फिर इसके मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र होते हैं। मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र में आप देखेंगे तो इसमें हमारे पास रेडिएशन होती है, फिर कंडक्शन होती है, कन्वेक्शन होती है। ये आगे मज़ीद जब आप आगे जाएंगे तो अगर फ़िज़िक्स के आप स्टूडेंट हैं तो आप आगे चल के फ़िज़िक्स में तो बहुत वास्ट चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत एक इसमें फैलाव है इसकी चीज़ों में, आप बहुत कुछ इसमें स्टडी करेंगे। इसमें मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र, फिर इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट होते हैं। मिसाल के तौर पे कोई भी चीज़ आप उसको हीट के ऊपर रखते हैं तो उसमें डिफॉर्मेशन हो सकती है, वो फैल सकती है, वो सिकुड़ सकती है, तो वो सारे हीट के इफ़ेक्ट होते हैं। ठीक है, और फिर हमारे पास साउंड आता है। फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड होती हैं। फिज़िकल एस्पेक्ट ऑफ साउंड से मुराद है आपके जो है ना साउंड वेव्स की जो फिज़िकल एस्पेक्ट है, ठीक है, वो होती है। और इसमें जो है ना जो आपकी साउंड वेव्स होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, एम्पलीट्यूड है, टाइम है एंड वेलोसिटी है। ये सारी चीज़ें जो हैं, मैं ये एक्स्ट्रा है थोड़ा सा, लेकिन आपको हाउ नो होगी कि फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स होती क्या हैं। ठीक है, सो दीज आर द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स। उसमें वेवलेंथ है, एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड है, वेलोसिटी है एंड उसकी जो साउंड वेव्स की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, साउंड वेव्स की जो प्रोडक्शन होती है हम उसको स्टडी करते हैं साउंड में, जो एक फिज़िक्स की ब्रांच है। फिर प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस होती हैं जो कि साउंड वेव्स की होती हैं, उसमें पिच है, लाउडनेस है। तो दीज ऑल आर द थिंग्स विच वी स्टडी इन द साउंड वेव्स आर ऑफ साउंड वेव्स की प्रॉपर्टीज़ हैं और एप्लीकेशंस हैं, और हमारे पास ये ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है। आगे फिर हमारे पास आ जाती है लाइट। लाइट में भी हम इसकी फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं, फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वर्किंग एंड यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। इसमें क्या है कि जो हमारे पास जैसे माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, तो दीज आर द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स दैट वी यूज़। तो इसको हम लाइट में जो है ना देखते हैं, ये वाली ब्रांच में। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है। इसमें क्या है कि जो चार्जेस रेस्ट पे होते हैं, मोशन पे होते हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। फिर उनका जो अफेक्ट होता है, ठीक है, अफेक्ट्स होते हैं उनके दोनों के, और फिर उनका जो रिलेशनशिप होता है मैग्नेटिज्म के साथ, उसको हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में। ये देखिए, चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन
एंड देयर इफेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। तो जो चार्जेस हैं जो रेस्ट पे हैं, मोशन में है, उनका जो रिलेशनशिप है मैग्नेटिज्म के साथ, हम उसको इसमें स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक आपको इसके नाम से ज़ाहिर है एटम की बात हो रही है। इसमें हम एटम के स्ट्रक्चर को, उसकी साख्त को और उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करते हैं। ये देखें, मैंने एक डायग्राम ड्रा करने की कोशिश की है, आप इसको देख सकते हैं। ये एटम है, इसमें हमारे पास न्यूक्लियस होता है, ये इसके ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट्स में जो है ना इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और ये हमारा न्यूक्लियस होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो इसमें एटॉमिक फिजिक्स में हम एटम के रिलेटेड स्टडी करते हैं। ओके, एटम का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। फिर हमारे पास आती है न्यूक्लियर फिजिक्स। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द न्यूक्लियाई, और न्यूक्लियाई का जो बिहेवियर होता है उसको स्टडी करते हैं। एंड देन जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं आपके न्यूक्लियस में, जैसा कि मैंने बताया प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ठीक है। ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप डीपली डिटेल में जाएंगे, अगर आप फिजिक्स में जाते हैं, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब दरियाफ्त हो भी रही हैं, वो आप स्टडी करेंगे। लेकिन फॉर नाउ बिकॉज यू आर एट द लेवल टू अंडरस्टैंड जस्ट द बेसिक्स, आपको ये पता होना चाहिए कि एटॉमिक फिजिक्स होती क्या है। फिर आ जाती है हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स तो मैंने आपको बता दिया है कि ये एटम के जो अंदर न्यूक्लियस होता है उसके बिहेवियर को, और उसके अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे प्रोटॉन है, मैंने बताया आपको, न्यूट्रॉन्स होते हैं, उसको स्टडी करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है प्लाज्मा फिजिक्स। आपने अक्सर नाम सुना होगा प्लाज्मा फिजिक्स, एंड प्लाज्मा फिजिक्स इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है लिक्विड, सॉलिड्स एंड गैसेस, ये होते हैं। फिर हमारे पास एक चौथी फॉर्म होती है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। सो व्हाट इज प्लाज्मा? फोर्थ स्टेट ऑफ व्हाट? फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। और इसको ये आयनिक स्टेट ऑफ मैटर होती है, ये फोर्थ स्टेट होती है। तो इस प्लाज्मा फिजिक्स में हम क्या करते हैं, इसमें जो हमारे पास आयनिक स्टेट ऑफ मैटर विच इज आल्सो नोन एज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, हम इसमें इसकी प्रॉपर्टीज को, इसकी प्रोडक्शन को हम स्टडी करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट हमारे पास द लास्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स from your book is geophysics. जहाँ पे भी anywhere you will see the word geo, and you should try to understand that something is like earth, ठीक है। आपने समझ जाना है कि he is talking about earth, कि अर्थ की बात हो रही है जहाँ पे भी वर्ड जियो आएगा। तो जियोफिजिक्स is the study of the internal structure of the earth, जो अर्थ की जो अंदरूनी साख्त है उसके बारे में जो स्टडी है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं जियोफिजिक्स। उसमें हम जियोफिजिक्स में हम जो अर्थ है उसके अंदरूनी स्ट्रक्चर को हम स्टडी कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई हैव टोल्ड यू दैट, कि मैं आपको ये वाला बताऊंगा कि ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनका हम इजीली इस्तेमाल करके किस तरह हम इसको इजी बना सकते हैं याद करने में, कि हमें ये ब्रांचेस याद रहें आसानी से। तो मैं आपको बताता हूँ, इट इज़ वेरी इजी टू लर्न दीज ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। अब देखें मैंने क्या लिखा हुआ है, HELPGSNAM। आपको जो मैंने फिजिक्स की ब्रांचेस पढ़ाई हैं 9, मैकेनिक्स थी, उसमें हमारे पास फिर हीट थी, साउंड थी, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एंड आल्सो एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, एंड लास्ट वन वाज जियोफिजिक्स। वो मैंने तरतीब से पढ़ाई। आप इस तरतीब को ऊपर नीचे कर सकते हैं, देयर इज नो इशू। सो मैंने जो इसका इजी वे बनाया है वो आप ये देख सकते हैं, हेल्प GS नेम, हेल्प GS नेम, देयर आर 9 अल्फ़ाबेट्स। जब आप ये 9 अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे, दे आर नॉट मैचिंग विद ईच अदर, कोई भी सेम नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप ये हेल्प GS नेम वर्ड को याद करेंगे, एंड देन जब आपको ये याद हो जाएगा, आपसे जब भी कोई बंदा ब्रांचेस के बारे में पूछेगा, जिस तरह आपने लिखना हेल्प G नेम, हेल्प GS नेम, हेल्प GS नेम। जब आप ये लिखेंगे हेल्प GS नेम,
सो क्या होगा, आपके माइंड में उन ब्रांचेस के स्टार्ट पे जो वर्ड होता है वो आपके माइंड में आ जाए। अब ये देखिए एच है तो मैं यहाँ से समझूंगा कि ये हीट की बात कर रहा है। ई पे आऊँगा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एल पे आऊँगा तो इसका मतलब होगा लाइट है, पी पे आऊँगा तो इसका मतलब होगा मुझे ऑलरेडी पता चलेगा कि ये प्लाज्मा फिजिक्स की बात कर रहा है। ओके, मैं इसकी बस स्टार्ट वाले वर्ड्स लिख रहा हूँ बताने के लिए। फिर जी पे आएगा तो मुझे पता है जियो फिजिक्स की बात कर रहा है। एस पे आऊँगा तो मुझे पता है कि ये बात कर रहा है किसकी, ये बात कर रहा है साउंड की। ओके, फिर मैं आगे आऊँगा तो मुझे पता है कि ये एन है तो एन में बात कर रहा है न्यूक्लियर फिजिक्स की बात कर रहा है। अगर मैं नेक्स्ट आता हूँ तो मुझे पता है ही इज टॉकिंग अबाउट द atomic physics. Okay, and now at the last one which is right here, mechanics, जो कि हमने पहले पढ़ी थी लेकिन इसको मुझे लास्ट पे लेके आना पड़ा है just for the better understanding। अब आप ये 9 अल्फ़ाबेट्स याद कर लें जो कि बहुत ही इजी हैं, बहुत ही इजी हैं। तो आप 9 ब्रांचेस अगर आपको पेपर में पूछी जाती हैं, आपको टेस्ट सेशन में पूछा जाता है, एंड एनीवेयर you will be able to answer these 9 branches of physics। आपको बड़ी आसानी होगी। ठीक है, तो ये H for help, GS name, H for क्या होता है heat, E for क्या होता है tell me and speak with me, try with me, H for मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करें। अगर आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तो आप इसको पढ़ने की कोशिश करें मेरे साथ। यू शुड ट्राई टू रिपीट these 9 branches of physics। अगर आपको नेम याद हो जाते हैं आपके दिमाग में बाकी चीज़ें भी ऑटोमेटिकली आएंगी। ठीक है, तो ट्राई विद मी। H for heat, E for electricity and magnetism, L for बोले मेरे साथ L for light, P for plasma physics, G for geophysics, S for sound, N for try to speak with me। बोले याद करें इसको। N for nuclear physics, A for atomic physics, and M for what? Mechanics। So these are the 9 branches of physics। आज हमने फिजिक्स की 9 ब्रांचेस को पढ़ा है जिसमें हमने देखा कि हमारे पास हीट थी, इलेक्ट्रिसिटी थी, मैग्नेटिज्म थी, फिर हमारे पास जो है ना लाइट थी, फिर हमारे पास प्लाज्मा फिजिक्स, जियो फिजिक्स, साउंड, न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स एंड मैकेनिक्स। तो होप्स हो कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी प्रॉब्लम विद रिलेटेड टू दिस टॉपिक तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप के थ्रू हमें मैसेज भेज सकते हैं। तो हम आपकी मदद करेंगे, हम आपको बताएंगे इंशाअल्लाह। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान। थैंक यू वेरी मच।